नमस्कार, मैं हूं शारिक खान। बदायूं में दो बहनों के बलात्कार के बाद हुई हत्या के मामले की जांच कर रही सीबीआई आज उनके शव दोबारा बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करवाएगी। हालांकि गंगा नदी के पानी का जल स्तर बढ़ने से कब्र पानी में डूब गई है। ऐसे में शवों को निकालना भी एक बड़ी चुनौती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने उन्हें बताया था कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए पहले शवों का एक बार फिर पोस्टमार्टम जरूरी है, इसलिए इसे दोबारा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इनका पहला पोस्टमार्टम रात में किया गया था, जो नियमों के खिलाफ है। सूरज ढलने के बाद सिर्फ इमरजेंसी मामलों में ही पोस्टमार्टम किया जाता है। यह भी कहा जा रहा है कि जिस महिला डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था उसे कोई अनुभव नहीं था। हालांकि कई सवाल खड़े हो गए हैं। यह मामला 27 मई का है, जब शाम को दोनों नाबालिग बहनें लापता हो गई थी और उनके शव सुबह एक पेड़ से लटके मिले थे। इस वक्त बदायूं में हमारे संवाददाता मुकेश सिंह मौजूद हैं। मुकेश, वहां की हालात बता रहे हैं। इस वक्त मैं हूं बदायूं से करीब 45 किलोमीटर दूर कटरा शहादतगंज गांव के गंगा नदी के घाट पर, और यहीं पर गैंगरेप की शिकार दो नाबालिग बहनों का अंतिम संस्कार किया गया था। आप देखें कि जो लाल रंग का आपको झंडा दिख रहा है, वहीं पर दोनों बहनों का अंतिम संस्कार किया गया था। अब सीबीआई ये कोशिश कर रही है कि उनके शवों को दोबारा निकालकर उनका दोबारा से पोस्टमार्टम हो। इसीलिए शनिवार को सीबीआई ने यहाँ पर काफी कोशिश की शवों को निकालने की, लेकिन जो गंगा का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता गया, जिसके चलते सीबीआई की कोशिश नाकाम हो गई। आप देखें कि तमाम जो यहाँ पर बोरियां रखी हैं, इनमें मिट्टी भरकर रखी गई थी वहां पर, ताकि जो पानी है वो वहां तक ना पहुंच पाए। पंप के जरिए पानी भी निकाला गया। इसके बाद भी सीबीआई उन दोनों शवों को नहीं निकाल पाई, और जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखें कि जहां पर ये शव हैं उनके ऊपर करीब 5 से 10 फीट पानी ऊपर जो जलस्तर है वो ऊपर पहुंच गया है। और यमुना का जो किनारा जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर भी पानी काफी दूर तक आ गया है। ऐसे में सीबीआई इन शवों को कैसे निकालेगी, कैसे पोस्टमार्टम होगा, ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि सीबीआई ने जो उत्तर प्रदेश में पुल बनाने वाली ये कंपनी है उससे संपर्क किया है और उससे ये कहा है कि कोई ऐसी टेक्निक वो बताएं जिससे वो इन शवों को निकाल पाएं। तो ये जो दोनों पोस्टमार्टम है, सीबीआई का ये कहना है कि ये पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इन लड़कियों के पोस्टमार्टम हुए थे तो एक तो पोस्टमार्टम रात के वक्त हुआ था, जो आमतौर पर होता नहीं है, और पोस्टमार्टम एक ऐसी डॉक्टर ने किया था जो जिसने पहली बार पोस्टमार्टम किया है, और उसने पोस्टमार्टम में ये लिखा था कि सस्पेक्टिव रेप। मेडिकल टर्म में ऐसी कोई भाषा होती नहीं है। इसीलिए सीबीआई को लगता है कि जो पोस्टमार्टम हैं वो ठीक तरीके से नहीं हुए हैं। इसीलिए सीबीआई दोनों लड़कियों के पोस्टमार्टम दोबारा कराना चाह रही है, और इसके लिए जो एम्स का मेडिकल बोर्ड है उसने सीबीआई को ये रिकमेंड किया था कि दोनों लड़कियों के पोस्टमार्टम दोबारा हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखें कि गंगा का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आखिर जो शव हैं वो कैसे निकाले जाएंगे ये कह पाना मुश्किल है। खासतौर से सीबीआई के ऊपर भी एक सवाल उठता है कि आखिर उसने इतना समय क्यों लगा दिया। 12 जून को उसको जांच मिल गई थी इस पूरे मामले की, लेकिन 1 महीने बाद भी वो शवों को नहीं निकाल पाई, और ऐसे में जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ गया और अब बेहद मुश्किल है शवों को निकालना, क्योंकि फिलहाल ये लगता नहीं है कि जलस्तर कम होगा, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि सीबीआई को जो लड़कियों का परिवार है उस पर भी शक है। सीबीआई ने तमाम साइंटिफिक टेस्ट कराए हैं लड़की के परिवार के लोगों के, और जो आरोपी हैं उनके, और इनके जो डीएनए सैंपल्स हैं लड़कियों के वो हैदराबाद की लेबोरेटरी में भेजे गए हैं। तो पूरे मामले की जांच चल रही है। तमाम तरह के सवाल उठे हैं परिवार पर भी, और जो आरोपी हैं उनसे भी लंबी पूछताछ सीबीआई ने की है। तो फिलहाल इस मामले की जांच जारी है, और अब ये कह पाना मुश्किल है कि जो शव गंगा के अंदर हैं वो कैसे सीबीआई निकालेगी, और इस पूरे मामले की जांच को सीबीआई कैसे बढ़ाएगी। बदायूं के कटरा शहादतगंज गांव से कैमरामैन मदन लाल के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।